हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मेरा नहीं किया सर। इन्होंने सोयाबीन की जो फसल है उसको जला दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। नमस्कार। कैसे भैया? प्रॉब्लम आ गई। आप वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आप आ नहीं पाया वहां। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आपसे तो हम मिलना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का, बच्चों की पढ़ाई, गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफी ज्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया, कर्ज के कारण किया। कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का, वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेडना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी, मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1 लाख रुपये, म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। किसान अपनी खुद की फसल खुद जला देने तक का जो दुख है, वो दुख उनका है और फसल को दाम नहीं, और काफी डिस्टर्ब है किसान होने के नाते। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। आज इन्होंने झंडे बांटे, घर घर तिरंगा मिशन चलाया है। वो सब चाइना से झंडे बुलाए, घर पे लगाए और घर के कपास के झंडे, अपने कपास चढ़ रहा है घर में, जो 6,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये झंडे बनाते बांटते थे तो भी 14-15 हजार रुपए कपास को भाव रहता था। इनकी नीति अलग है, बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, इसीलिए हम काश्तकार सब परेशान है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया। हम चाहते हैं कि आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट, ये हार बना के लाया था कॉटन का आपके लिए। सर आपके लिए कॉटन का हार लाया था। धन्यवाद, धन्यवाद।